दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और तेहरान में शाहरान तेल डिपो में लगी आग 2 दिन बाद भी नहीं बुझी है। इस बीच ईरान के केरमनशाह शहर पर आज फिर बड़ा हमला किया गया। सुन रहे हैं ये आवाजें? ऐसी आवाजों से ईरान का केरमनशाह शहर दहल रहा है। लोगों की दिन का चैन और रातों की नींदें हराम हो चुकी। हमले के बाद देखिए किस तरह से शहर में काले धुएं का गुबार उठा है, या यूं कहें कि केरमनशाह पर बर्बादी की एक काली छाया है, जिसकी वजह से लोगों का घरों में रहना भी सेफ नहीं रह गया है। लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। इस बीच केरमनशाह की एक और तस्वीर सामने आई है। इजराइल के इस हमले में शहर में बड़े नुकसान की खबर है। बताया जाता है कि कई बिल्डिंग के तबाह होने के बाद कई लोगों के हताहत होने की भी खबरें हैं, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। अब देखिए ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की बताई जाती हैं, जहां शाहरान तेल डिपो में आग लगी है। ये आग इजराइल के बारूदी हमले के बाद लगी है, जो पिछले 2 दिनों के बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। लगातार इस पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच हजारों गैलन तेल जल चुका है। आग बेकाबू होने की वजह से तेल डिपो के पास बसी कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक की खबर है, जिससे ईरानी डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। इजरायली मीडिया ने विध्वंस का वीडियो जारी कर ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बड़े हमले का दावा किया है। ईरान के कोम शहर के पास हुए इस हमले ने ईरानी डिफेंस के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस हमले के परिणाम स्वरूप परमाणु ठिकाने के पास न सिर्फ तेज रोशनी देखी गई, बल्कि इसके आसपास के इलाके भूकंप के जोरदार झटकों से कांप गए। स्थानीय मीडिया ने भी इजरायली अटैक से फोर्डो में 2.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए जाने की पुष्टि की है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमले से फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया। प्लांट के सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी बिजली जनरेटर भी बर्बाद हो गए। हालांकि प्लांट के अंडरग्राउंड हिस्से पर कोई असर नहीं हुआ। इजराइल को शक है कि ईरान के इस फोर्डो साइट पर न्यूक्लियर बम बनकर तैयार है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में फोर्डो में ही सबसे ज्यादा यूरेनियम संवर्धन किया गया। यही वजह है कि यह ठिकाना इजराइल के रडार पर है। और इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाकर ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को तबाह कर देना चाहता है। लगातार हमले के बाद भी उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सका है। इसके लिए अब उसने अमेरिका से मदद मांगी है। इजराइल ने ईरान पर किए गए हवाई हमलों में परमाणु केंद्रों पर जमकर मिसाइलें और बम बरसाए हैं। बावजूद इसके वो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को मिटा नहीं पाया है। इजराइल ने जमीन पर मौजूद रिसर्च सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये हमले हजारों केंद्र फ्यूजर्स को शायद ही नष्ट कर पाए हैं। पहाड़ों के अंदर गहराई में खुदा हुआ ये न्यूक्लियर किला जमीनी सतह से करीब 90 मीटर नीचे है, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाता है। साल 2009 में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने दुनिया को इसकी जानकारी दी थी। अब इजराइल ने फोर्डो प्लांट तबाह करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। अगर अमेरिका से मंजूरी मिली तो इजराइल इस पर अमेरिका के महाबम से हमला करेगा। अमेरिकी मदद के बगैर यह एक्शन संभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास मौजूद GBU-28 सिर्फ 50 मीटर अंदर तक ही हमला कर सकता है। GBU-57 का अटैक भी यहाँ बेअसर है। ऐसे में इजराइल को 90 मीटर नीचे स्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए अमेरिकी मदद की दरकार है। और पाकिस्तान की तो गीदड़ भपकियां अब भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान की जंग के बीच उसने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो इजराइल पर परमाणु बम गिराएगा। इजराइल ने ईरान के नातांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र समेत कई परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। कई शीर्ष सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को हमले में मार डाला या फिर उनकी हत्या कर दी गई है, जिसकी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कड़ी निंदा की है। इस बीच पाकिस्तान ईरान के परमाणु सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है। ईरानी सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रिजाई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया पाकिस्तानी परमाणु बम पर चिंता जाहिर कर चुकी है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इस वजह से ईरानी नेता पाकिस्तान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का परमाणु बम सबसे ज्यादा असुरक्षित है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान की परमाणु तकनीक चोरी होने का शक जताया जा रहा है।
पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी संगठनों तक परमाणु तकनीक पहुंचने का डर है, जिसके बाद ये गैर जिम्मेदार देशों तक परमाणु तकनीक पहुंचा सकते हैं। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता जाहिर कर चुकी है। अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में खुले तौर पर इजराइल के साथ है। युद्ध में अब अमेरिका ने एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड देने का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल ईरान पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब तक का ये सबसे लंबी दूरी का हमला बताया जाता है, जिसमें ईरानी एयरक्राफ्ट बोइंग KC-707 मार गिराए हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है, जो 2250 किलोमीटर दूर से किया गया। बताया जाता है कि नेतन्याहू की चेतावनी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स और आक्रामक हो गई। ईरान पर 2250 किलोमीटर दूर यह हमला अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास किया गया, जिसमें ईरान के मशहद बेस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। फाइटर जेट से किए गए इस एयर स्ट्राइक में ईरान के बोइंग पर अटैक किया गया। बताया जाता है कि यह हमला तब किया गया जब ईंधन भरने के लिए बोइंग में फ्लाइंग बूम लगा था। इजराइल के इस हमले के बाद ईरानी खेमे में खलबली मची, क्योंकि इस हमले में बोइंग KC-707, बोइंग 747-131F और बोइंग 747-270C पूरी तरह से तबाह हो गए। और इजराइल से युद्ध के बीच परमाणु नीति पर ईरान बड़ा फैसला लेने जा रहा है। ईरान के इस फैसले से परमाणु युद्ध का खतरा कैसे बढ़ गया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। इजराइल पिछले 4 दिनों से ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहा है। अब ईरान की संसद परमाणु अप्रसार संधि को लेकर नया बिल बनाने जा रही है। ईरान NPT या परमाणु अप्रसार संधि पर यू टर्न लेने जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि हम परमाणु अप्रसार संधि से खुद को अलग करने का विचार कर रहे हैं। ईरान की संसद इसको लेकर कानून बनाने जा रही है। हालांकि तेहरान परमाणु होड़ को बढ़ावा देने के खिलाफ है। आपको बता दें कि दुनिया को परमाणु हमले के खतरे से बचाने के लिए 1970 में परमाणु अप्रसार संधि अमल में लाया गया था। इस समझौते में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके जैसी एटमी ताकत वाले देश हैं। ये समझौता गैर परमाणु हथियार देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकता है। ये समझौता परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। ईरान का NPT से हटने का फैसला युद्ध को और भड़काने वाला साबित हो सकता है। और इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव और हाइफा पर ईरानी हमलों के बाद इजराइल ने उसे गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा और राजधानी तेल अवीव पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुस्से में है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि अब ईरान के आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल ईरानी हमले में 8 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इजराइल के मुताबिक अब तक ईरान के हमले में 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि 500 घायल हुए हैं, जबकि इजरायली हमले में 224 ईरानी मारे गए हैं। ईरान ने 370 से ज्यादा मिसाइल और 100 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। ईरान की एक मिसाइल तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास गिरी। ईरान के मिसाइल हमले से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने जल्द ईरानी नागरिकों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। इस बीच इजराइल ने तेहरान में ईरान के कुद्स फोर्स के 10 कमांड सेंटर पर बम बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया। इस बीच कनाडा में G7 देशों की बैठक होने वाली है, जिसमें मध्य पूर्व में जारी संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की उम्मीद जताई है। हालांकि 4 दिन बीतने के बाद भी ईरान इजराइल के बीच संघर्ष थमने का कोई संकेत नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि ईरान ने इजराइल के जासूस को फांसी दी है। जासूसी करने के आरोपी में इस्माइल फेकरी को फांसी की सजा सुनाई गई है। मुसाद को दे रहा था खुफिया जानकारी और फेकरी को पिछले साल दिसंबर में अरेस्ट किया गया था। तो ये देखिए फेकरी की वो तस्वीर जिसके ऊपर आरोप लगा था कि इसने जासूसी की है, और इसके बाद ईरान ने इजराइल के जासूस को फांसी दे दी है। जासूसी करने के आरोपी में इस्माइल फेकरी को फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस्माइल फेकरी की बड़ी भूमिका रही है इजराइल को जानकारी देने में, और इसी वजह से ईरान ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। और ईरान को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। बताया जा रहा है कि मोसाद ईरान के अंदर हमला कर रहा है। मोसाद ईरान में जासूसी के काम में भी लगा है।
मोसाद ईरान के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। आपको बता दें कि मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो ईरान में खून खराबा, तोड़फोड़ और साइबर हमले कर रही है। यानी ईरान को इजराइल से 2 मोर्चों पर चुनौती मिल रही है, जिसके बाद ईरान मोसाद की बर्बादी का एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें इजराइल में बड़ी घुसपैठ करना, मोसाद के जासूसों का ब्रेन वॉश करना, पकड़े गए जासूसों को डबल एजेंट बनाना, डराने के लिए एजेंट्स को खुलेआम फांसी देना और हनी ट्रैप के जरिए खुफिया जानकारी लेना शामिल है। इसके साथ ही एजेंट्स को कड़ी यातना देकर पूछताछ का भी प्लान बनाया गया है। बगावत और विश्वासघात करने वालों को फांसी की सजा देना प्लान का हिस्सा है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए इस्माइल फेकरी नाम के एक शख्स को फांसी दी गई। बता दें कि ईरान ने इस हफ्ते जासूसी के आरोप में 9 लोगों को पकड़ा है। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच 4 दिनों से लगातार जंग जारी है। इजरायली हमले में ईरान के अब तक 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।